So, hello everyone. This is Pankaj Chauhan and PhD scholar from IIT Asim Dhanbad. So today our guest is Mr. Rupam Nandan. सबसे पहले मैं इनका वेलकम करता हूँ. So hi Rupam, how are you? I'm doing good. How are you, Pankaj? I'm also doing good. तो स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले. Thank you. ओके तो सबसे पहले अपने व्यूवर्स को मैं बता दूं रूपम नंदन के बारे में. एक्चुअली ही इज डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड ही इज डूइंग पीएचडी फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. बेसिकली इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट. सो सबसे पहले रूपम मैं बता दूं आपको इस वीडियो के बारे में कि इस वीडियो का बेसिकली मोटो ये है कि जो स्टूडेंट्स अपकमिंग हैं जो आगे आने वाले समय में आईआईटीज़ की इंटरव्यू देंगे, किसी भी आईआईटीज़ की पर्टिकुलर बात करें आईआईटी बॉम्बे की भी इनका भी, तो उनको थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस मिले कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपके थ्रू, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू. तो दिस इज द बेसिक मोटो बिहाइंड दिस वीडियो, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से. तो प्लीज आपका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को ताकि हम आगे बात करें आपके इंटरव्यू की. प्लीज. As Pankaj has already pronounced my name is Rupam Nandan. Yes. I'm from Sirampur, West Bengal. Okay. So I have done my BTech in civil engineering from a private college named Hooghly Engineering and Technology College. Okay. And then I did my MTech from IIT Shivpur. Okay. And now I'm doing my PhD from IIT Bombay in Environmental Science and Engineering Department. Okay, great. So आपने PhD में एडमिशन लिया 2021 में, राइट? Yes. और 2018 टू 2020 आपने एमटेक पास करी आईएससी शिवपुर से, राइट? फ्रॉम Environmental engineering, yes. राइट. ओके तो आपने 2020 में मतलब जैसे मैंने इनसे बात करी, मैं बता दूं आपको व्यूअर्स को कि 2020 में भी इन्होंने ट्राई किया था डिफरेंट आईआईटीज में. इन्होंने 4 आईआईटीज के फॉर्म डाले थे, आईआईटी रोहतक, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी रुड़की, आई थिंक, राइट? Yes. इनको आईआईटी रोहतक में सिलेक्शन मिला था, बट इनको आईआईटी बॉम्बे में ही जाना था क्योंकि इनको आईआईटी ओल्ड आईआईटीज का इनका एक ड्रीम था, तो आईआईटी बॉम्बे में जाना था, इसलिए दोबारा इन्होंने ट्राई किया. रूपम, वीडियो में आगे मूव ऑन करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब पीएचडी के बारे में सोचा कि मुझे लाइफ में पीएचडी करनी है एज ए करियर, पीएचडी को आगे लेके जाना है, और आपने सबसे पहले बात तो ये आपने कब सोचा कि मेरे को पीएचडी करना है और क्यों सोचा? दैट्स अ क्वेश्चन बेसिकली, प्लीज. First of all, I didn't think about doing PhD. मैं सोचा तो नहीं था. ठीक है. After BTech, actually I was not getting my preferential job or core job. Okay. So then I thought that let's go for higher studies. Okay. तो मैंने higher studies MTech पे join किया. After completion of my coursework in MTech, while I was doing my MTech project. Okay. So then I was so much interested in those lab works. Means it was challenging to me because कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है. उसके बाद उसको application, practical works, and you have to discover some new things. Right. So it was very much interesting. So then I thought that it can be continued further. तो मैंने तभी सोचा कि चलो PhD अच्छा होगा. ओके तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि पीएचडी में अगर हम करते हैं तो इतना पैसा नहीं होता, या फिर पीएचडी एक लॉन्ग रन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पीएचडी करने में काफ़ी लोग स्टक हो जाते हैं. तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में उस टाइम नहीं आए या फिर आपने सिर्फ अच्छा पार्ट नोट किया उस टाइम पे? No, everything has some advantages, disadvantages. Okay. Yes. So if you are doing PhD or if you go for PhD, then you have to sacrifice some monies or something because you know that मेरे जो दोस्त थे after BTech वो अभी अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है उसको. Right. पर if you are going for MTech and PhD, you won't get that much of stipend or something. So that's why you have to sacrifice something to get something. That is the simple criteria. That's a and simple follow criteria. your passion. That's a simple criteria. I completely agree with this point. But my question is that कि some students means जो PhD कर रहे हैं या जो PhD कर चुके हैं, मैंने पर्सनली उनसे सुना है कि PhD एक लॉन्ग रन है, काफ़ी एक तरह का दलदल है कि अगर आपका रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपका काम अच्छा नहीं जा रहा, तो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हाई लेवल तक हो जाती है. तो वो चीज़ें आपने किसी ने आपको बताया था या फिर आपको पता थी, या फिर आपने कैसे सोचा कि मैं इनसे कैसे कोप अप करूँगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में था उस टाइम? हाँ, मतलब एमटेक प्रोजेक्ट के टाइम पे ही मैं लैब में देखता था बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, they were doing great work.
बट यस पेशेंस लेवल बहुत ही ज्यादा होना चाहिए. यू हैव टू हैव मोर पेशेंस लेवल देन अदर्स, because anytime you will be frustrated with your works or something. तो पेशेंस लेवल अगर अच्छा हो, माइंड को कूल अगर रख पाओ तो पीएचडी जरूर जाओ. तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड और कुछ हो जाता हूँ तो थोड़ा गाना सुनता हूँ, सॉफ्ट म्यूजिक सुनता हूँ. इट विल गिव सम पीस. ओके ओके, मतलब क्वेश्चंस, मतलब आंसर ये हुआ कि आप उस टाइम पे आपको पता था ये सब चीजों के बारे में और आप उसके साथ कोप अप करने के लिए रेडी थे. दैट्स द राइट. यस, आई वाज रेडी. ओके, तो इस क्वेश्चंस का पूछने का मकसद ये था, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि किसी भी पैशन को या किसी भी चीज को एज ए करियर सेलेक्ट करते वक्त उसके एडवांटेज प्लस उसके डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए. दैट्स बेसिक. ओके रूपम, तो अब हम मूव करते हैं आपके आईआईटीज के इंटरव्यू पे. तो जैसे रूपम ने बताया कि उनका 2020 में एमटेक पास हो गया था, एमटेक पास आउट हो गए थे. तो 2020 में आपने ट्राई किया आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी रोपर. तो आपका आईआईटी रोपर में सिलेक्शन हुआ. तो सिलेक्शन के ऊपर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे. तो आपका रिजेक्शन क्यों हुआ, उसका क्या कारण थे, मुझे बताइए. आईआईटी बॉम्बे में आपसे रिजेक्ट हुए, आईआईटी आई थिंक रुड़की में भी आपसे सिलेक्शन नहीं हुआ. तो उसके रिजेक्शन के क्या कारण थे, वो मुझे प्लीज बताइए. Actually, after just completion of MTech, I was giving interviews to all of these IIT. Okay. So I was little bit nervous, I guess. And मेरा confidence level भी उतना ज़्यादा तो था नहीं, मतलब था okay type. And the main thing that I analyzed after that कि basics उतना clear नहीं था मेरा. क्योंकि आईआईटीज में इंटरव्यू में बेसिक से पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा. कोई फॉर्मूलाज वगैरह तो ज्यादा पूछा नहीं जाता है. मेमोरी बेस्ड. दे विल जज दैट वेदर योर बेसिक्स आर क्लियर और नॉट. तो मेरा बेसिक्स था कुछ लैक कर रहा था. मुझे बात पे समझ आया. देन दैट्स व्हाई आई गॉट रिजेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस ओल्ड आईआईटीज. बाद पे मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना बेसिक्स का, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर हो तो यू कैन क्रैक एनी ऑफ द आईआईटीज, आई गेस. ओके, सो दैट्स एग्जैक्टली इट वाज द रीजन, आई गेस. ओके, एक क्वेश्चन और मेरा इस पे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने 4 इंटरव्यूज जो दिए, तो सबसे अच्छा इंटरव्यू आपको किसका लगा और सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू आपको कौन सा लगा? मैं बात कर रहा हूँ 2020 की. सबसे अच्छा तो रोपाड़ में ही गया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था. पर बाकी जो 3 ओल्ड आईआईटीज थे उसमें डिफिकल्टी लेवल्स और क्वेश्चंस सभी का इंडिविजुअल यूनिक था, मतलब सब अलग अलग था. तो डिफिकल्ट्स या प्रॉब्लम्स हर आईआईटी में मैं फेस कर रहा था, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बेसिक्स पूछ रहा था और मुझे उतना गाइडेंस तो था नहीं उस टाइम पे. क्योंकि मुझे किसी से गाइडेंस नहीं मिल रहा था कि हाउ कैन आई क्रैक दिस इंटरव्यू. राइट. थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ यहाँ पे वीडियो के बारे में कि जैसे उन्होंने बताया गाइडेंस नहीं हो पा रहा था, तो इसी मेरा भी सेम रीजन था, मेरे को भी गाइडेंस नहीं मिल रहा था. तो इसी वजह से मैंने ये सब स्टार्ट किया है कि जो भी अपकमिंग स्टूडेंट है उनको ये सब मिल पाए, इजिली अवेलेबल हो पाए, है ना. तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए. हाँ, तो मेरा उतना प्रॉब्लम हो रहा था, सभी में फेस कर रहा था कि कुछ ना कुछ लास्ट में जाके इंटरव्यू ठीक ठाक नहीं हो रहा है, मतलब चल रहा है, उसके बाद लास्ट में एंड में जाके उसको ठीक नहीं हो रहा है. तो इसीलिए शायद रिजेक्शंस मिला. अच्छा, बहुत सारा. आप जो बोल रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है ना, तो इसका थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं कि मतलब किस तरह से, हाउ इट वाज लाइक वेंट रॉन्ग. मतलब ठीक ठाक नहीं हो रहा है. दे वर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम माय एमटेक प्रोजेक्ट एंड देन दे आर गोइंग डीप एंड डीप. Okay. So sometimes you don't have those basic knowledge in depth. Okay. So that I was lacking at that time. Okay. So then I started to change myself. Okay. तो आपने इस समय ये नोटिस कर लिया था कि ये वजह है, ये रीजंस है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस काइंड ऑफ इंटरव्यूज, राइट? ये आपने एनालाइज कर लिया था. ओके, तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने इंटरव्यूज दिए, आपको रिजेक्शंस मिले, तो आपको कहीं पे ये ऐसा डीमोटिवेशन नहीं आया? क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसे सोचने लग जाता है कि यार अगर मुझसे ये क्रैक नहीं हो रहा तो शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, या फिर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ. तो ऐसा कुछ माइंड में आया था उस टाइम पे आपके?
हाँ ऑफ कोर्स मींस मेरे माइंड में ऐसा हुआ था कि दैट आई एम नॉट, मैं वहाँ का लायक ही नहीं हूँ शायद उस IIT का, बिकॉज आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, बहुत छोटे से, तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा लेवल नहीं है वहाँ पे जाने का। तो मेरा ये सब दिमाग में चल रहा था, बहुत मतलब डिप्रेशन में चला गया था थोड़ा थोड़ा। ओके ओके हाँ, उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, जस्ट I have to give my 100% in interviews in the next time and let's see what happens. तो मैंने फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाला और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया। ओके, तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, राइट नाउ यू आर इन IIT बॉम्बे, हाँ, तो जैसे आपने बताया कि आप एवरेज स्टूडेंट थे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे जो एवरेज स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी नॉर्मल स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, जो कि अपने आप को इतना इंटेलिजेंट नहीं मानता, क्योंकि आपके साथ ये सब हुआ है, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने आप काम पे फोकस करें, ताकि इतना नेगेटिव थॉट्स वो ना लेके आए दिमाग में, जैसे आपके साथ हुआ था, तो उसको लेके अगर आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज। हाँ, मतलब मैं यही बताना चाहूंगा कि अप्स एंड डाउन्स आर एवरीवेयर इन लाइफ, वो आएगा ही, फेलियर आएगा ही, पर फेलियर से हमें एक्सपीरियंस लेना है और लेके आगे बढ़ना है। खुद को मॉडिफाई करो और प्रिपेयर, और ज्यादा प्रिपेयर करो, यही बस सजेशन है। मेन थिंग ये क्या है कि आप क्यों फेल हुए, अगर आप उसका रीजन ढूंढ पाते हैं तो दैट्स नॉट अ फेलियर देन, राइट? यस, ओके, दैट इज द एक्सपीरियंस एक्चुअली। हाँ, सो अभी हम बात करते हैं जो आपका IIT बॉम्बे का जो इंटरव्यू था उसके बारे में, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ। ओके, तो उससे पहले एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ कि इंटरव्यू देने से पहले है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा डर लगता रहता है कि यार, मतलब काफी नर्वस हो जाते हैं लोग, है ना, और इवन सभी थोड़ा बहुत नर्वस तो होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा है, या अगर नहीं है ऐसा तो क्या बोलना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में कि कैसे क्या चीजें को हैंडल करना चाहिए, प्लीज? Nervousness is very common actually, because before you are going to any interview, nervousness तो आएगा ही, nervous हो गए कोई भी, मैं भी था, पर somehow I could manage. Meditation, it's a very good thing to overcome nervousness. और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करो, थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक सुनो, और तुम जो जानते हो बस एक्सप्लेन करो इंटरव्यू पे, हाँ उसका आंसर करो। जो नहीं जानते हो, यू कैन से दैट आई विल लुक एट इट इन फ्यूचर, आई विल स्टडी इट, बट जो जानते हो अपना 100% दो बस। और नर्वस होगा ही, कोई भी जाओगे तो नर्वस होगा ही। ओके, और जैसे कि नर्वस होने का मतलब नर्वस होने का एक रीजन ये है कि आपको सिलेक्शन होने का डर होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप अगर उस चीज को मैनेज कर लेंगे तो शायद नर्वसनेस भी कम हो जाएगा, है ना। बट जैसे इन्होंने रूपम ने बताया कि आप जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, दैट्स इट। Okay. One more thing I just want to say that you don't think that this is your last chance, that you won't get anything in further in future. Right. जो ये सोच लेता है कि अगर यहाँ पे नहीं होगा तो मतलब यही मेरा लास्ट थिंग है, तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाओगे। ये तुम्हारा लास्ट चांस नहीं है, तुम फिर से ट्राई करना, ये सोच के बस तुम आगे बढ़ते रहो बस। एग्जैक्टली। तो हम मूव करते हैं आपके इंटरव्यू पे, जो आपका इंटरव्यू हुआ था। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप बताना चाहें कि अगर किसी स्टूडेंट को IIT बॉम्बे में PhD करना है तो उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, प्लीज? The eligibility criteria is very simple like other IITs. So students who have done MTech, so he has to have 60% in aggregate or 6.0 CGPA, and a valid GATE score for just applying in PhD. And then the shortlisting criteria varies generally, semester to semester, year to year, and also department to department. And like how many number of students are applying, this also depends on that. तो ये मिनिमम जो क्राइटेरिया होगा वो डिपेंड करता है, बट यू कैन अप्लाई फॉर PhD with 60% or 6.0 CGPA and valid GATE score.
या आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वे, लाइक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए एडमिशन करते हैं, कुछ लोगों का अलग सिनारियो होता है, बट एमएससी वाले स्टूडेंट भी पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। सो जो रूपम ने बताया इज द वन वे टू गेट इन पीएचडी, राइट? ओके, तो जब आपने इंटरव्यू दिया था, मतलब आपका इंटरव्यू हो गया था, तो आपको कैसा फीलिंग था? मिक्स फीलिंग था, अच्छा फीलिंग था कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है? कैसा आप सोच रहे थे उस टाइम पे? टू बी ट्रूथ, अगर मैं बोलूं कि इंटरव्यू के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मेरा होगा। ठीक है, तो फिर कैसे हुआ? I didn't think that I would get selected. When I received one text message on my phone that you have been selected in IIT Bombay as PhD scholar, so I was totally shocked actually at that time. मुझे लग रहा था कि गलती से अगर कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया होगा, ठीक है, तो then I thought that let's wait for one email because mail, official mail is very important. हाँ, तो उस टाइम पे नहीं आएगा था। उसके 3-4 घंटे बाद, after 3 to 4 hours, they sent me one email. There they have mentioned that you are selected. So then मैंने confirm किया कि okay, but I was shocked कि गलती से तो मुझे नहीं लिया गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। I was thinking like that. Okay, होता है सबके साथ। But I was totally happy that जो मैं चाह रहा था वो आखिर में हो रहा है। Okay. Anyway, but अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ है, इसको कंप्लीट भी करना है। Anyway, but जैसे आप बोले कि आपको लग नहीं रहा था कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसके क्या मतलब, वो क्या अच्छा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था क्या हुआ था? See, interview just I gave that interview. थोड़ा क्वेश्चंस जो वगैरह पूछे थे, मैं बस बोला था, मुझे लगा नहीं था एक्सीलेंट कुछ इंटरव्यू हुआ नहीं था। और कंपटीशन इतना ज्यादा था, मतलब बॉम्बे पे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं पीएचडी के अप्लाई करने, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे लग नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि ठीक है, मैं देता हूँ, देखता हूँ। इंटरव्यू उतना खास कुछ हुआ नहीं कि मतलब मैं बोल दूं कि मेरा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, पर ठीक है, मतलब ठीक ठाक गया। तो फिर आपने एनालाइज किया कि कुछ ऐसी वजह हुई, कुछ ऐसे आंसर्स आपने दिए हों जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो गया हो, कुछ ऐसा आपने एनालाइज किया आफ्टर द सिलेक्शन? No, they just asked me questions. टॉपिक्स ऑलरेडी दिया गया था, प्रोवाइड कर दिया गया था कि कौन सी टॉपिक्स के ऊपर पीएचडी होगा। उस पे बात करेंगे, 7 to 8 टॉपिक्स। हाँ, उस पे बात तो करेंगे। मैंने बस वही आंसर किया जो क्वेश्चंस किए थे। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, पर जो आस्क किए मैं थोड़ा करके जो जानता हूँ बस बोला। ओके, तो चलो अब मूव करते हैं इंटरव्यू पे बेसिकली, कि सबसे पहले कितना टाइम के अराउंड आपका इंटरव्यू चला, पैनल में कितने फैकल्टी मेंबर थे, ये सब आपको याद है? आई गेस इंटरव्यू चला 20 to 25 minutes. It took 20 to 25 minutes and इंटरव्यू पैनल में 7 to 8 प्रोफेसर्स थे। ओके, और वही सब पूछ रहे थे क्वेश्चंस। ओके, सो व्हाट वाज योर लाइक, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या सब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था या टेक्निकली स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था? They just started like introduce yourself. So I just introduced myself and then I talked about my MTech project. So they asked me questions from my MTech project. And then they started asking about those PhD topics. ओके, सो जो आप बता रहे हैं PhD टॉपिक्स, तो उन्होंने कैसे, मतलब उनको कैसे इन PhD टॉपिक्स को सिलेक्ट करना था, किस टाइम पे उन्होंने सब बताया था? So when I got that email from IIT Bombay first, that you have been shortlisted, and these topics were already given to me, like 7 to 8 topics. उसका नेम प्लस उसका जो गाइड्स, उसका भी नेम सब प्रोवाइड कर दिया गया था। तो हमको क्या करना था कि हमें 3 प्रेफरेंस देना था, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। तो मैंने दिया ये तीनों प्रेफरेंस, और ये तीनों प्रेफरेंस का जो गाइड्स हैं 1 by 1 आके क्वेश्चंस किया पूरे उस पीएचडी टॉपिक्स पे। ऐसा ही क्वेश्चंस हुआ था।
सो रूपम, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो इसका प्रोसेस था, इंटरव्यू प्रोसेस था, उसके बारे में हमने शायद बात नहीं करी है। तो क्या इसका पहला स्टेप इंटरव्यू था या उससे पहले कुछ और स्टेप्स हुए थे? जैसे आपने बताया कि आपने प्रोजेक्ट के टॉपिक्स अपने डिसाइड करे थे, तो उससे पहले भी कुछ ऐसा स्टेप हुए थे प्लीज? हाँ, फर्स्ट एक रिटन टेस्ट था, वो एमसीक्यू बेस्ड रिटन टेस्ट था। ओके। वहाँ पे सभी स्टूडेंट को पहले वो फर्स्ट राउंड था, उस पे बैठ के उसको देना था। उससे around 200 to 220 students were giving those MCQ best exam test. Yes. And then 65 students were shortlisted for interview. Okay. And then 7 to 8 students were selected for PhD. Okay. Means 220 से कंपटीशन था आपका और 7 to 8 उनको सेलेक्ट करने थे। तो फर्स्ट I guess application was around 500. So then I understand. तो जो MCQ वाला पार्ट था, जो टेस्ट वाला जो पार्ट था, उसमें जो सिलेबस था वो गेट सिलेबस था या फिर समथिंग एल्स लाइक एप्टीट्यूड एंड अदर थिंग्स आते हैं? No, it was related to your specialization, master specialization. मेरा मास्टर स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग था, तो उसी का ही बेसिक्स से एमसीक्यू क्वेश्चंस था। और इजी था, बहुत ही इजी था। इजी था। मींस लाइक क्वालिफाइंग जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही इंटरव्यू के लिए आए, दैट्स राइट? हाँ, वैसा ही था। ओके। तो अभी अगेन हम इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि एमटेक प्रोजेक्ट आपने किया, तो क्वेश्चंस आर लाइक फ्रॉम एमटेक प्रोजेक्ट ओनली या फिर बीटेक के कुछ सब्जेक्ट भी उन्होंने लोगों ने टच किए थे, ऐसा कुछ हुआ था? इंटरव्यू में तो थोड़ा बीटेक से भी मतलब बेसिक्स जो होते हैं तो बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड बीटेक या 7-8 स्टैंडर्ड भी कभी-कभी हो जाते हैं। तो वहां से ही क्वेश्चंस आए और बीटेक से रिलेटेड था क्वेश्चन। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि जो एमटेक का प्रोजेक्ट है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है उसमें, अगर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं पीएचडी में, तो उसको कैसे, उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है? बेसिकली क्वेश्चन ये है। It depends on IITs to IITs and professors to professors and departments also. Okay. Like in IIT Bombay actually MTech project के बारे में तो पूछता है, that's true, but उनको more focus रहता है जो topics उन्होंने दिया है और मैंने जो topic select किया है। Okay. Do I know this topic? Do I know each and every term of this topic? Okay. Like I can give one example. Like water membrane filtration by nanotechnology. This is a topic that was given to me. Okay. So you have to know that what is membrane filtration or what is filtration, what is nanotechnology. Each and every term you should know because they will ask the basic things. ओके। सो जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किए थे वो आपके मतलब जैसे आपको 7 से 8 टॉपिक मिले थे, आपने जैसे बताया, तो वो रिलेटेड टू योर वर्क होते हैं या रिलेटेड टू दैट डिपार्टमेंट ओनली? रिलेटेड टू दैट डिपार्टमेंट्स मींस एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जो काम चल रहा है वहाँ पे 7 या 8 जो काम चल रहा है टाइप्स का, वो सब था। अब मैं किस पे इंटरेस्टेड हूँ इसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्ट किया, या कोई भी सिलेक्ट करता है वैसे ही। ओके। सो ये बेसिक क्वेश्चन, मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में, तो क्वेश्चंस काफी बेसिक्स थे या फिर काफी कॉन्सेप्चुअल या काफी डेप्थ वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू टाइम? First they started from their each and every terms. Like what do you know about this, what do you know about this, membranes or filtration. Then उन्होंने धीरे धीरे डेप्थ में गया कि कितना बंदा मतलब स्टूडेंट जानता है, तो डेप्थ में गया और देखा कि मतलब या फिर कौन सा एक्सपेरिमेंट डू यू थिंक दैट इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर रिसर्च वर्क्स, क्या क्या जानते हो इंस्ट्रूमेंट या कुछ इंस्ट्रूमेंट तुमने यूज किया तुम्हारे एमटेक प्रोजेक्ट में या कुछ, तो ये सब दे वर आस्किंग। ओके। सो रूपम, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि इन बिटवीन द इंटरव्यू आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे जिनके आंसर्स आपको नहीं पता शायद, है ना? तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया, कैसे उस सिचुएशन को आपने हैंडल किया?
मैं जितना जानता था मैंने बस ट्राई किया उसको एक्सप्लेन करने का। अब जो क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा है, I told them that sir, I don't know or I cannot recall this thing at this time. क्योंकि वो भी जानता है कि एक स्टूडेंट हर कुछ तो जान नहीं सकता है, और कोई भी। तो मैंने बोला कि मैं ये नहीं जानता हूँ। And this is the suggestion for everyone that if you don't know something, just tell them that sir, I don't know or I cannot recall this topic or this term at this moment. वो देखता है कि जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी बोलने जा रहे हो। This will be a time waste. Time waste and it will certainly give a negative impact, right? Negative impact भी, हाँ, yes. But हाँ, तो ये चीजें काफी आपने अच्छी बताई कि चीजें ध्यान देनी चाहिए जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं। एक चीज आउट ऑफ लाइक टेक्निकल क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जो मास्टर्स करते हैं या बीटेक करते हैं, और उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता है, तो उनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी होता है ना। तो आप जैसे कि जो IITs में स्टूडेंट नहीं है, जो बाहर स्टूडेंट्स उनको मानते हैं कि IITs बहुत बड़ा चीज है, ऑब्वियसली बड़ा चीज है, बट वहां जाने के लिए रास्ता इतना सिंपल नहीं है। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे कोई भी स्टूडेंट IITs में जा सकता है? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? Students who are coming from any private college or government college, actually it all depends on your conceptual knowledge. This is my perception and I thought that private college से अगर आ भी रहे हो तो ऐसा कुछ problem नहीं है, ठीक है। बस the thing will matter that whether you have your conceptual knowledge or not. मैं भी private college से ही हूँ। I have done my BTech from a private college. तो ये बहुत simple है, और they don't judge like that way. But yes, if you are doing some if you are doing your masters or BTech from a good institute, then it can give some good impact. But that doesn't mean that students coming from private college they cannot get into IIT. Right. It's not like that. Okay. So इसके अलावा आप कुछ मोटिवेशन ऐड करना चाहें एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि ऐसा कुछ करना चाहिए स्टूडेंट्स को, या आपके डिपार्टमेंट के लिए कुछ ऐसी चीज बताना चाहें कि अगर स्टूडेंट्स को ऐसा करना, अगर ऐसा स्टूडेंट्स करेगा तो लाइक कुछ हेल्प मिलेगी उसको वहाँ पे इंटरव्यूज में? First of all, that you all know that IIT Bombay is one of the topmost institutes in India. So all have some kind of dreams that they would go in these older IITs, and their professors are like the finest one among the Indians. तो अभी तक till now जितना मुझे मालूम चला है कि their labs are so much updated. उनका environmental science and engineering का अलग सा डिपार्टमेंट, अलग सा बिल्डिंग्स, एक अलग नया बिल्डिंग हुआ है उसपे। एनर्जी साइंस आई गेस एंड एनवायरमेंटल साइंस दोनों डिपार्टमेंट्स का एक 6 या 7 फ्लोर का एक टोटल बिल्डिंग्स है, और पूरा बिल्डिंग्स लैब ओरिएंटेड है। तो you can guess that how much instruments and how much updated lab they can have. तो मैं यही बोलूंगा कि मैं यही बोलूंगा कि बस if you want to do something, just follow your passion and fix a target and work hard for it. For anything, if you are doing PhD or if you are going for any job or something, it's very common thing. Exactly. और ऊपर से दूसरी बात, जैसे जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, जो मैंने अपने इंटरव्यूज लिए हैं या फिर जिन लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो रूपम का भी वही सीन है। एक प्राइवेट कॉलेज इन्होंने बीटेक किया है, अपने आप को नॉर्मल स्टूडेंट ही मानते हैं, एवरेज स्टूडेंट इन्होंने बताया अपने आप को। तो इफ ही कैन गो इन IIT बॉम्बे देन यू कैन आल्सो। तो कोई भी जा सकता है, बस आपको अपने फोकस पे डटे रहना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है वो आपको सोचना है बेसिकली। हाँ, तो रूपम एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि कुछ समय पहले, आई थिंक जिस पेंडेमिक से पहले जो इंटरव्यूज होते थे वो फिजिकली जाना पड़ता था, है ना। आई थिंक आपका भी इंटरव्यू ऑनलाइन ही हुआ था।
तो जो फिजिकल इंटरव्यूज थे और जो ऑनलाइन इंटरव्यूज थे उनके कुछ आपको प्रोज या कॉन्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? I guess online interview हाँ, is more advantageous राइट राइट, हाँ, because you can attend more and more interviews without going anywhere else. हाँ, तो तुम घर बैठ के ही वो सब इंटरव्यू दे सकते हो and you can attend more than one interviews at a time or at a day. एट अ डे, मेरा भी ऐसा हुआ था कि मतलब मेरा 2 IIT का इंटरव्यू सेम डेट पे हुआ था. अब वो अगर ऑफलाइन होता था तो मतलब मैं नहीं अटेंड कर सकता था. आई हैड टू चूज वन IIT, बट मैंने 2 ही अटेंड किया. तो I guess online interview is quite advantageous. And they are very because लैपटॉप के सामने बैठ के हमें एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, और जब फिजिकली हम बैठेंगे तो शायद आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस होंगे. आई थिंक सो, या. तो ये चीज़ें थी जो मैंने रूपम जो हमने डिस्कस करी. सो आई एम सो थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर करी. और मैं सर्टेनली कह सकता हूँ जो व्यूवर्स और बेसिकली जो लोग सिविल से हैं या फिर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी गाइडेंस आप उनको यहाँ से मिलेगी. तो आई एम सो थैंकफुल टू यू. I am also thankful to you also to make this video and share my experience with someone else. अगर मेरे एक्सपीरियंस से बेनिफिटेड होता है तो I'll be happy for that. Okay. और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है इस डिपार्टमेंट के बारे में तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रूपम का ईमेल या कुछ भी सोशल मीडिया हैंडल में डालूंगा जिससे आप रूपम के पास रीच कर सकते हैं और कुछ हेल्प अगर हो पाएंगी तो रूपम करेंगे. राइट? Yes. सो हम एंड करते हैं इस वीडियो मीटिंग को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइस. या